बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान इजी है और यकीनन आप एक दफ़ा इसे खाएंगे तो मटन और चिकन के वाइट कौरमा को भूल जाएंगे। हम तैयार कर रहे हैं अपने किचन में एग वाइट कौरमा रेसिपी। बहुत ही आसान है इसे बनाना और कम वक्त में ये तैयार हो जाती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इससे ज़्यादा टाइम इसे नहीं लगेगा बनने में, तकरीबन 15 मिनट में बहुत अच्छी सी ये क्रीमी और मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता, बजट में रहते हुए हम ये तैयार कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है और काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो। बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम ये तैयार करेंगे। मेरे पास थे 8 अंडे हैं तो अच्छी तरह से बॉईल करके मैंने इन्हें छील के रखा हुआ है। ये कुछ गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला जिसमें सूखा धनिया, ज़ीरा है, 6 से 7 दाने लौंग के हैं, 2 तेज़ पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है और ये जो येलो कलर के बीज आपको नज़र आ रहे हैं ये वाइट तिल हैं, सफ़ेद तिल जो होते हैं वो हैं। ये तकरीबन 25 से 30 बादाम थे मेरे पास, मैंने भिगो के छीले हुए हैं। 3 से 4 चम्मच दही है, 1 प्याली दही है और 3 से 4 चम्मच क्रीम है। इसी तरह तो कुछ और भी मसाला जो आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले पैन में हमने डाल दिया घी। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, देसी खाने जो होते हैं वो घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म हुआ है, सारे गर्म मसाले मैंने इसमें डाल दिए। इसमें सफ़ेद तिल हैं 2 चम्मच जो बड़ा ही क्रीमी सा इसे फ्लेवर देंगे। तो अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो वैसे इनका टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आता है। सफ़ेद तिल है, ज़ीरा, सूखा धनिया और इसी तरह कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं। जैसे ही अच्छी सी उनकी खुशबू आ जाएगी, मैंने रफली कटिंग किए हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज वो इसमें डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा बारीकी से कटिंग नहीं किया क्योंकि आगे जाके हमने सारे मसाले को ब्लेंड करके अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो पेस्ट बनाने के बाद भी आप ये भून सकते हैं, मगर थोड़ा सा भूनने गलाने के बाद हम फिर इसका पेस्ट तैयार करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हुआ है, मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया था। आपने देखा वो भी साबुत ही था। जैसे वो भी थोड़ा सा फ्राई हो गया है तो मैंने छिले हुए बादाम थे, 30 दाने थे बादाम के, वो मैंने इसमें डाल दिए। 4 से 5 ये सब्ज़ मिर्चें ये भी मैंने डाल दी हैं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इनकी खुशबू ना आने लग जाए। तो जैसे ये थोड़ी सी फ्राई होगी, आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक मसाले में से पानी ड्राई नहीं हो जाता उतनी देर हम इसे पका लेंगे और उतने ही टाइम में ये देखिए अंडे इन्हें कट लगा लें दोनों साइड पे ताकि अच्छी तरह से ग्रेवी का सारा टेस्ट इनके अंदर चला जाए। तो आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, मगर वाइट कौरमा में तो मैं इसे कलर नहीं थी देना चाह रही, इसलिए मैंने फ्राई नहीं किया। ये दही और क्रीम है, दोनों चीज़ें ही इसमें जाएंगी। उसी तरीके से जिस तरह से हम मटन का या चिकन का वाइट कौरमा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उन्हीं सब चीज़ों के साथ हम ये तैयार करेंगे। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गया था। मसाले में से पानी तो मैंने उसे उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें अभी भी थोड़ा बहुत लिक्विड था। अब जैसे ये इसकी बुनाई होगी, पानी सारा ड्राई हो जाएगा तो ऑयल ऊपर आ जाएगा। फिर हम आगे इसमें दही डालेंगे और भी कुछ मसाले वो भी ऐड करेंगे। सारे मसाले थे, हरा मसाला भी था और ड्राई गरम मसाला जो होता है वो भी है। वो सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर ली थी थोड़ी सी गला के। जैसे इसका ऑयल थोड़ा सा लैदा हुआ तो मैंने इसमें आधी प्याली दही का डाल दिया। अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही था वो मैंने इसमें डाल दिया, बीट करके डालिएगा। ये मैंने थोड़ा सा इसमें मिक्स गरम मसाला डाल दिया, हस्बे ज़ायक़ा नमक का डाल दिया। इसमें बहुत ज़्यादा ये स्पाइसेस नहीं जाएंगे, बहुत थोड़े से इसमें जाएंगे। नमक और सिर्फ जाएगी काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च का जो पाउडर होता है वो जाएगा। जैसे ही दही के साथ भी मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है तो मैंने इसमें क्रीम भी डाल दी है। सारे मसाले डाल के मैं अंडे बिल्कुल लास्ट में हम इसमें डालेंगे, ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए। ये देखिए इसी 1.5 से 2 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। मेरे पास सफ़ेद मिर्च नहीं थी वाइट पेपर, तो इसलिए मैंने काली मिर्च ही डाल दी है। वैसे अगर वाइट पेपर हो तो आप वो डालिएगा, उसके साथ कलर और भी ज़्यादा प्यारा निकल के आता है। जैसे क्रीमी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, पकना शुरू हो गई थी क्रीम के साथ भी ग्रेवी, तो मैंने इसमें डाल दिए अंडे। क्रीम डालने के बाद ग्रेवी को बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है वरना उसका फ्लेवर थोड़ा ख़त्म होने लग जाएगा।
तो अंडे डालने के बाद मैंने इसे रखा है 10 मिनट के लिए दम पे। बहुत अच्छा सा ऑयल ऊपर आ गया, हमारा क्रीमी सा अंडा वाइट कौरमा तैयार हो गया। बहुत ही मज़े का, आसान आपने देखा है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करके भूना है, तो थोड़ा सा हमने इसे गला के ग्रेवी तैयार कर ली है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डालते गए हैं। हमारी क्रीमी सी ग्रेवी जैसे तैयार हो गई तो हमने इसमें अंडे डाल के इसे 10 मिनट के लिए रखा है दम पे। तो बहुत अच्छा मज़ेदार सा हमारा क्रीमी एग वाइट कौरमा तैयार हो गया। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी फीडबैक दिया करें। जब भी अगर आप कोई रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी डिशेस लेके आऊँ। और आपने देखा है इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत जल्दी बन जाता है। यकीन करें, बहुत ही मज़े का और इजी आसान सी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।